हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आपका दीपक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें टोटल 39,481 पद हैं, जो कि बहुत अच्छे पद हैं। इसके आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बच्चों को यह पता नहीं रहता कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और वह पूरा पढ़ने के चक्कर में उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके हम सिलेबस का डिस्कस करेंगे, बताएं कि इसमें सिलेबस क्या क्या आता है। तो इसमें रीजनिंग और मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के? 40 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जीके जीएस की हम बात करें तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन जीके जीएस के आएंगे, वो भी कितने नंबर के होंगे? 40 नंबर के होंगे। मैथ्स की हम बात करें तो मैथ कितने नंबर का आएगा? कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। और कितने नंबर के आते हैं? तो 40 नंबर की मैथ्स आती है। और इंग्लिश और हिंदी, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम के कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। अगर आप वहीं पे इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम के 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 40 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर के। और निगेटिव मार्किंग होती है, जिनमें से 0.5 मार्क्स कटते हैं। और टोटल इसमें टाइम कितना दिया जाएगा? 60 मिनट। मतलब आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और कितने घंटे में कवर करना है? तो 1 घंटे का आपको टाइम ड्यूरेशन मिलता है। इसके हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंसी और इसके रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। इसके चैप्टर की हम बात करते हैं, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है सादृश्य, दूसरा है समानताएं और अंतर, तीसरा है स्थानिक जो दृश्य है उससे क्वेश्चन आता है, फोर्थ है स्थानिक अभिविन्यास, 5वें नंबर का है दृश्य स्मृति, 6ठे नंबर का है भेदभाव से आता है, अवलोकन से आता है, संबंध अवधारणाओं से आता है, अंक गणित से आता है और तर्क से आता है। इसके अलावा अलंकारिक वर्गीकरण से आता है, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला से आता है और गैर मौखिक श्रृंखला से आता है। और इसके बाद कोडिंग और डी कोडिंग जो हैं इससे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा भी एक आध दो टॉपिक हैं, उसको थोड़ा बहुत देखना है। जो जितने टॉपिक हमने बताया है इसको आपको बार बार रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जीके जीएस से कौन कौन से चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन, तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पड़ोसी देश से आते हैं, जो अपने पड़ोसी देश है उससे आता है। खेल से आते हैं, इतिहास जो भारत का इतिहास है, विश्व का इतिहास, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। संस्कृत से आते हैं, भूगोल से आते हैं, आर्थिक परिदृश्य से आते हैं, सामान्य राजनीति से आते हैं क्वेश्चन, भारतीय संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान जो हैं इसरो, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुशंसन जो है इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिकों को आपको बार बार पढ़ना है। मैथ्स की बात करें कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, तो इसमें संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है संगणना से संबंधित समस्याओं पर पूर्ण संख्याएं, दशमलव और भिन्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याओं के बीच संबंध जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मौलिक अंक गणितीय सक्रियाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुपात और जो समानुपात हमारा चैप्टर है उससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें औसत एवरेज से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। ब्याज से क्वेश्चन आते हैं। लाभ और हानि से, सीआई और एसआई जो होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। बट्टा डिस्काउंट से क्वेश्चन आते हैं। क्षेत्र मिति जो है इससे क्वेश्चन आते हैं। समय और दूरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनुपात और समय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट है समय और कार्य, वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ्स में इतने टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। लास्ट हमारा है हिंदी। हिंदी से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा हिंदी में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो व्याकरण, हिंदी में जो व्याकरण है व्याकरण से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समाज से क्वेश्चन आता है। संधि से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। संधि से पर्यायवाची शब्द से आते हैं। विलोम से आते हैं। अनेक अर्थी शब्द जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं। और वाक्य शुद्धिकरण, जो वाक्य अशुद्ध लिखे होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं।
इंग्लिश में हम बात करते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट है अंग्रेजी पैसेज और सबसे संबंधी प्रश्न। अंग्रेजी जो इंग्लिश का जो पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ दिए जाते हैं, उससे संबंधित जितने क्वेश्चन होते हैं उन उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वाक्य शुद्धिकरण, मतलब कोई रॉन्ग वर्ड सेंटेंस लिखा रहता है उसको करेक्ट करने के लिए आता है। रिक्त स्थान आते हैं, मतलब फिल इन दी ब्लैंक आते हैं। इसके अलावा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हर पेपर में पूछा जाने वाले क्वेश्चन है। विलोम आते हैं, इसमें भी इंग्लिश में भी विलोम आते हैं। और लास्ट है समानार्थी शब्द, इसमें भी इंग्लिश में भी क्या आता है, समानार्थी शब्द आते हैं। तो दोस्तों यह रहा हमारा एसएससी जीडी 2025 का नया सिलेबस। हालांकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुई, पिछला वाला ही सिलेबस है और आपको इसको पढ़ना है और अपनी तैयारी को और अच्छे से तैयार करना है ताकि आपको सफलता मिल सके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।